अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स में हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 में आपसे कह रहा है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपको उसने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स दिए हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि आपने इनके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है 6 का आपने स्क्वायर लेना है, यानी 6 के बाहर आप ब्रैकेट लगाएंगे और उस पर एक्सपोनेंट जो है वो 2 लगा देंगे। स्क्वायर का मतलब है आपने 2 इसकी एक्सपोनेंट लेनी है। तो 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आपके पास 36 इसका आंसर आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। 5 है, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। 7 का होल स्क्वायर लेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49। 13 का होल स्क्वायर यानी 13 को भी आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा। इसी तरह आपने ये सारे पार्ट्स जो है वो सॉल्व करने हैं। सब में आपने सेम यही प्रोसीजर करना है कि आपने इनको जो है वो मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स और इनका होल स्क्वायर लेते हुए, तो आपके पास इनके आंसर्स जो हैं वो इस तरह से आ जाएंगे। आपके पास 100 है, 100 का आप होल स्क्वायर लेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10,000 आ जाएगा। 9 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81 इसका स्क्वायर रूट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। आपने बताना है कि आपके पास जो ये नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर्स आपके वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं या जिनके पेयर्स बन रहे हो। तो हम इनको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इनके हम एलसीएम्स लेंगे। हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। 59 है, 59 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 59 को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 59 1 ज़ा 59 होता है। 59 किसी भी टेबल पे नहीं जाता, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो आपको बताते हैं। 59 हैज़ नो पेयर ऑफ फैक्टर्स। अगर 59 के साथ कोई भी मतलब 59 ही होता तो उसका पेयर बनता, तो उस टाइम पे वो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो है कोई भी पेयर ऑफ फैक्टर्स नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 625 का एलसीएम लिया। 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी कर दिया इसको। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी किया 5 को, तो 5 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब हमने यहाँ पे 625 के फैक्टर्स देखे तो हमारे पास था 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हमारे पास पेयर बन रहे हैं। एक पेयर आपके पास ये है और सेकंड पेयर आपके पास ये है, तो 2 पेयर आपके पास बन रहे हैं। तो 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ईच फैक्टर ऑफ 625 फॉर्म्स अ पेयर बना रहे हैं। ठीक है, 625 आपके जो है वो पेयर्स बना रहे हैं। हर फैक्टर जो है वो एक दूसरे के साथ पेयर बना रहा है, लिहाजा ये आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। 225 5 से आपने उसको जो है वो डिवाइड किया। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी कर दिया। 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 49, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे भी देखें, एक पेयर ये है आपके पास 3 का और एक है आपके पास 5 का। तो ईच फैक्टर जो है वो 225 के क्या कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। सो इट्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 196 को भी आपने एलसीएम लिया। 2 से आपने इसको किया। 2 9 ज़ार 18, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो पेयर्स बन रहे हैं, लिहाजा ईच फैक्टर ऑफ 196 फॉर्म्स अ पेयर, सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट आपका 425 का आप एलसीएम लेंगे। 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी कर दिया। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17। अब यहाँ पे सिर्फ एक पेयर बन रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का पेयर बन रहा है, जबकि 17 का कोई पेयर नहीं है। तो हम उसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 17 इज़ अ फैक्टर विच कैन नॉट बी पेयर। 17 जो है वो किसी भी किस्म का पेयर नहीं बना रहा, लिहाजा ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 पार्ट है। 81 को आपने 3 से जो है उसका एलसीएम फाइंड करना शुरू किया। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 81 जो है वो
पेयर्स बना रहा है, 3 और 3 का एक पेयर है और नेक्स्ट आपका दूसरा 3 और 3 का पेयर है, तो ईच फैक्टर ऑफ 81 फॉर्म्स अ पेयर, सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. 121, 11 11s are 121 और 11 1s are 11. 11 का भी पेयर बन रहे हैं, तो आल्सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. 2500 को 2 से आपने किया, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 5 से 10 एंड 0. 2 6 से 12, 2 2 से 4, 2 5 से 10, 5 1 से 5, 5 2 are 10, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 5 5 are 25, 5 5 are 25 और 5 1 are 5. अब हम अपने इसके पेयर्स देखने हैं, तो आपके पास 2 और 2 का एक पेयर बन रहा है, 5 और 5 का पेयर बन रहा है, देन अगेन 5 एंड 5 का पेयर बन रहा है, तो ईच फैक्टर जो है वो आपके 2500 के फॉर्म्स बना रहे हैं, यानी पेयर बना रहे हैं, सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ओड नंबर्स, कि आपने इनको सॉल्व किए बगैर बताना है कि आपके जो हैं परफेक्ट स्क्वायर इवन और ओड नंबर्स के, आपने उनको सेपरेट करना है कि ये आपके इवन हैं और ये आपके ओड नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. तो पार्ट 1 है आपका 441. सॉल्व करेंगे किस तरह से, आपके पास लास्ट टीचर जो है वो आपने देखना है, ठीक है. ये आपके पास इवन आ रहा है या ओड आ रहा है, यहाँ पे ये 1 जो है वो हमारा क्या है, ओड नंबर है, तो स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज आल्सो ओड, ठीक है. तो आप उसे बताएंगे 441 इज द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर. 144 लास्ट में आपके पास इवन है, तो आपने बताया द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो एन इवन. 144 इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर. 2401 the square of an odd number is also odd. 2401 is the perfect square of an odd number. ये आपका एक perfect square बनेगा, ठीक है. 6561 the square of an odd number is also odd. 6561 is the perfect square of an odd number. इस तरह से आपने ये सारे करने हैं, जो आपके odd numbers हैं वो odd numbers में जो है स्क्वायर्स बना रहे होंगे, और जो even numbers हैं उनके even numbers में आपके पास perfect squares मौजूद होंगे, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहते हैं फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ. उसने आपको फ्रैक्शंस दी हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं. इन प्रॉपर फ्रैक्शंस को कहता है कि आपने बताना है, इनका स्क्वायर निकालना है, और उसके बाद जो स्क्वायर्स आएंगे उनको कंपेयर करना है विद इटसेल्फ, यानी उस क्वेश्चन जो ओरिजिनल उसने क्वेश्चन दिया उससे आपने उसको कंपेयर करके बताना है. तो पार्ट 1 है आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 4, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. 3 डिवाइडेड बाई 4 है आपके पास, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 का आपने क्या किया, सबसे पहले आपने स्क्वायर लिया, इट मीन्स आपने इसको 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है. 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 3s are 9 एंड 4 4s are 16. अब आपने क्या किया, आपने इनका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, ठीक है, उसके साथ इसको कंपेयर किया. उसके साथ आप इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. तो कंपेयर करना है आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद 3/4 एंड इट्स स्क्वायर. 3/4 हमारे पास क्वेश्चन था, हमारे पास जो स्क्वायर निकला था वो 9/16 था. इनकी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 3 से 16 को मल्टीप्लाई करने से 48 आया और 4 9s 36 आया. अब आपने कंपेयर किया, कंपेयर करने में आपने साइन का इस्तेमाल किया ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का. तो 48 जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है. ये हमारे पास 3/4 था और 9/16 था, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 16 को करने से 48 आया था, तो लिहाजा हमारे पास जो फ्रैक्शन है कंपेयरिंग इट स्क्वायर करने से, तो 3/4 ग्रेटर है आपका 9/16 के, ठीक है. ये आपने इसकी कंपेयरिंग की है विद इटसेल्फ. नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2 5/6. 5/6 का सबसे पहले आपने स्क्वायर निकाला, स्क्वायर निकालने से आपके पास आया 25 डिवाइडेड बाई 36. उसके बाद आपने कंपेयर किया 5/6 विद इट्स स्क्वायर 25/36 के साथ. तो आपने इसको कंपेयर किस तरह से किया, दोनों वैल्यूज आपने लिखी. 5/6 हमारे पास
क्वेश्चन था, और 25 डिवाइडेड बाई 36 जो है वो इसका स्क्वायर था। हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 5 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आया, 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आया। अब हमारा 180 जो है वो ग्रेटर है 150 से, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आपकी जो बड़ी बनेगी वो 5/6 ग्रेटर देन 25/36 आ जाएगी। 4/11 थर्ड पार्ट, सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर फाइंड किया। स्क्वायर फाइंड करने से हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 121। उसके बाद हमने इसकी कंपेयरिंग की विद इट्स स्क्वायर। कंपेयर करने से 4/16 विद इट्स स्क्वायर 16/121, 4 को आपने 121 से मल्टीप्लाई किया और 6 को आपने 11 से मल्टीप्लाई किया। 4 मल्टीप्लाई बाई 121 आपके पास 484 आ रहा है, और 6 को आपने 11 से किया तो 66 आ रहा है। 484 हमारा ग्रेटर है 66 से, तो लिहाजा हमारी जो फ्रैक्शन है 4/11 ग्रेटर है 16/121 से। 1/7 का आपने सबसे पहले स्क्वायर फाइंड किया, 1 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 7, तो आपके पास आ जाएगा 1/49। अब आपने 1/7 को 1/49 से कंपेयर करना है। 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 49 आ जाएगा, और 7 को मल्टीप्लाई किया आपने 1 से तो 7 आ गया। तो 49 ग्रेटर है आपका 7 से, तो 1/7 आपका ग्रेटर है 1/49 से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल्स एंड कंपेयर विद इटसेल्फ। सेम वैसे ही आपने करना है जैसे आपने ऊपर किया है। पार्ट 1 है आपके पास 0.4, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.4 का आपने सबसे पहले जो है वो स्क्वायर फाइंड किया। स्क्वायर फाइंड करने से आपके पास 0.16 आ जाएगा। अब आप उसे कंपेयर करेंगे विद इट्स स्क्वायर 0.16 से, तो आपके पास 0.16 जो है वो स्मॉलर है 0.4 से। 0.6 सेकेंड पार्ट, सबसे पहले आपने उसका स्क्वायर फाइंड किया, 0.6 को मल्टीप्लाई किया 0.6 के साथ, तो आपके पास 0.36 आ जाएगा। कंपेयर करेंगे 0.6 को विद इट्स स्क्वायर के साथ, तो 0.36 आपका स्मॉलर है 0.6 से। 0.12 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0144। अब आपने इसको इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.0144 आपका स्मॉलर है 0.12 से। आप इसे जो है पॉइंट ख़त्म करके इसको जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में इसकी जो भी वैल्यूज़ आएंगी पॉइंट ख़त्म करने के बाद उस तरीके से भी आप ले सकते हैं, लेकिन एंड में आपने वही उसको डिवाइड किया तो इसी फॉर्म में लेकर आना है, लिहाजा मैं उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए ही सॉल्व कर रही हूँ। वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, आपको अगर उस तरह से कन्वीनियंट लगे तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। 0.05 का आपने होल स्क्वायर लिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0025। कंपेयर करेंगे आप 0.05 को विद इट्स स्क्वायर 0.0025 से, तो 0.0025 जो है वो आपकी स्मॉलर वैल्यू है 0.05 से। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट थी 5.1। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।